अगर मैं आपसे कहूं कि पुतिन ने अचानक क्यों कह दिया कि ये देश है सुअर, लेकिन सवाल उठता है कि सुअर शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। सवाल यह उठता है कि वो पुतिन जो कि काफी ज्यादा शांत स्वभाव के रहते हैं, न ज्यादा भड़कते हैं न ज्यादा बोलते हैं, शांति से आते हैं शांति से चले जाते हैं, भाई साहब उसने शांति से ही कह दिया कि तुम हो सुअर। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार किसे कहा, क्यों कहा और कब कहा। हाँ, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपके पुतिन ने वाकई में ही सुअर कहा है। जानते हो किसे? लेकिन उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा किसे कहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है। वॉर कब से स्टार्ट हुआ था? तो मेन माना जाता है कि 2014 के अंदर जब आपके रूस ने यूक्रेन का वो क्रेमिया वाला पार्ट हड़प लिया था 2014 के अंदर, तब से युद्ध चालू हुआ। लेकिन 2014 के बाद काफी समय तक ये युद्ध बंद रहा। लेकिन 24 फरवरी 2022 से वापस से ये युद्ध चालू हो गया और ये डॉनबास वाला रीजन आपका जो रूस है इतना लगभग कब्जिया लिया है। लगभग 4 मेन एरिया और क्रेमिया ले लोगे तो 5 मेन एरिया। रूस कहता है कि यहाँ पर रूसी लोग रहते हैं तो इसलिए हमने ले लिया क्योंकि हमारा पार्ट है। यूक्रेन कहता है ये हमारा पार्ट है। भाई साहब, अगर युद्ध वही 2022 वाला चलता होता ना तो आज रूस यहाँ नहीं बल्कि ये जो इनकी राजधानी है ना पूरा कब्जिया लिया होता। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे कि आखिरकार आपके पुतिन ने क्यों कहा ये सुअर है, असल में इन्होंने कहा था लिटिल पिगलेट्स, यानी कि छोटे छोटे ये तो सुअर हैं। जानते हो किसे कहा था? असल में यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अंदर मीटिंग चल रही थी और मीटिंग ये हो रही थी कि आखिरकार ये शांति कैसे आए। अरे शांति का मतलब है कि आखिरकार ये जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो शांत कैसे हो जाएं, इन सब के बारे में मीटिंग चल रही थी। तो वहीं पर बीच में ये सवाल उठ गया कि आखिरकार कैसे हुई ये लड़ाई। तो पुतिन ने समझाया कि ये लड़ाई चालू हुई थी बाइडेन के सरकार में और बाइडेन ने जानबूझकर इस लड़ाई को चालू कराया था। तो क्या बाइडेन को सुअर कहा? अरे नहीं। असल में जब बाइडेन ने इस लड़ाई को चालू कराया फिर उसके बाद कई सारे यूरोप के छोटे मोटे देश आकर इसमें साथ देने लगे। किसका? यूएस का, अमेरिका का। और उन्हीं जो मतलब आग में घी डालने का काम किए यूरोप के देश ना, उन्हीं को ही आपके पुतिन साहब कहते हैं कि ये छोटे छोटे सुअर के बच्चे हैं। अब सुअर कौन है और सुअर के बच्चे कौन है? तो ये दोनों को कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, केवल यही नहीं कहा, असल में यह भी कहा कि अगर यूरोप को लड़ाई चाहिए ना तो हम उनको लड़ाई देंगे, युद्ध देंगे और मुझे पूरा भरोसा है अपने आर्मी पर कि हम बराबर टक्कर देंगे। तो अगर युद्ध चाहिए तो आइए युद्ध करते भी। लेकिन हाँ, सबसे मेन बात, असल में आपके पुतिन ने केवल यही नहीं कहा, इन्होंने कई सारी बातें और कही। और ये सब बातें जब आपके ज़ेलेंस्की सुनते हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ना, तो ज़ेलेंस्की भाई साहब इनका घोड़वा इसे लप 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 कांपने लगता है। और कांपने के बाद ये भी कुछ अनाउंसमेंट कर देते हैं। अरे वो अनाउंसमेंट कर ही देते हैं जो अनाउंसमेंट आज तक ये कभी किए नहीं थे। ये लड़ाई अभी 2022 में जानते हो क्यों चालू हुई थी? चालू हुई थी क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि हम नाटो में ज्वाइन होंगे। नाटो क्या है? असल में यूएस के द्वारा बनाया गया कई सारा संगठन है और उस संगठन में ये कहा जाता है कि अगर उसमें कई सारे देश शामिल हैं और अगर इन देशों पर किसी भी एक देश पर किसी ने नाटो से बाहर कंट्री वाले ने आकर हमला किया तो हम ये पूरा नाटो झुंड मिलकर मारेंगे। उसमें कई सारे देश आते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी पाकिस्तान वहाँ जाकर फ्रांस पर हमला कर दे तो फ्रांस अगर नाटो में शामिल होगा तो नाटो के अंदर जितने शामिल हैं वो जाकर पाकिस्तान वहाँ धो धाक बराबर कर देंगे। यूक्रेन कह रहा था कि हम भी शामिल होंगे नाटो में, हमारे ऊपर कोई हमला करेगा तब तो भैया हम तो धोबी पछाड़ दे देंगे। तो रूस ने कहा रुको बेटा, हम तुम्हें नाटो में शामिल नहीं होने देंगे। तुम जब तक नाटो में शामिल होंगे ना तब तक तुम्हें हम नाटो क्या नटिया बाहर कर देंगे। तो अब आप खुद बताइए, रूस और अमेरिका में पटती नहीं है। अब अगर नाटो में ये यूक्रेन शामिल हो जाता है तो यहीं बगल ये रूसो है, तो अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं कि भैया अमेरिका की सेना, नाटो की सेना आकर इनके देश में भी रह सकती है। अब आप खुद बताइए, इनडायरेक्टली आपका अमेरिका जो है वो रूस के बाउंड्री तक तो पहुंच ही गया और ऐसा आपका रूस कभी भी नहीं चाहेगा। अरे दुश्मन को लाकर उसके बगलियाँ खड़ा कर दोगे तो गुस्सा आएगा नहीं? इस वजह से रूस गुस्सा है और इस वजह से लड़ाई चालू हुई थी। असल में आप कहो कि यार यूक्रेन भी पहले रूस का ही पार्ट था। 1992 के अंदर, 1991 के अंदर
जो पहले रूस हुआ करता था वो पूरा पूरा यूएसएसआर कहलाता था, पूरा एक साम्राज्य। भाई साहब 15 देश उससे टूट कर अलग हुए, तब भी रूस आज इतना बड़ा है। सोचिए पहले कितना बड़ा रहा होता होगा। तो उसी में से यूक्रेन भी टूट कर निकला था। तो इनडायरेक्टली जो यूक्रेन है वो यूएसएसआर का ही पार्ट है, यानी कि रूस का ही पार्ट है, ये तो बात मानते हैं। लेकिन बहरहाल अभी लड़ाई चल रही है, तो अब ये लोग अपने आप को अलग देश मानते हैं। तो ये लड़ाई क्यों चालू हुई थी? तो बाइडेन के सरकार में, और बाइडेन ने चालू कराया था। और ट्रंप यही आकर कह रहा था कि मैं रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दूंगा अपनी सरकार में। लेकिन रुकवा तो रहा है, रुकवा नहीं पा रहा है। लेकिन बहरहाल अब रुक सकता है, क्योंकि आपके ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि चलो अब हम नाटो में शामिल नहीं होंगे। जो शर्त दी गई हम कर रहे थे ना, हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, हम धो दिए गए हैं, अब इससे ज़्यादा धुलना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, एक शर्त हमारी ये है कि हमें बस सुरक्षा गारंटी दे दो कि रूस कुछ करेगा नहीं। असल में यहाँ पर आपका रूस कहता है कि भैया ये जो रीजन हमने कब्जिया लिया है ना, कुछ भी कर लो, इससे तो हम देंगे नहीं। ये कहते हैं ये रीजन दे दो, हम नाटो में शामिल नहीं होंगे, यही हमारा शर्त है। अब इसी रीजन की वजह से ये युद्ध रुक नहीं रहा है। अगर आपके ज़ेलेंस्की मान जाते हैं कि चलो ठीक है, जितना लिए उतना रखे रहो, बाकी ये युद्ध शांत कर दो, तो युद्ध तुरंत शांत हो जाएगा। लेकिन अगर ये इसके ऊपर जबरन किए तो जान जी इतना तो हाथ से जाएंगे, प्लस इतना का पता और दे दें, और दे देंगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, और रूस उतना कब्जिया लेगा ही। लेकिन बहरहाल अभी युद्ध शांत होने की कुछ बातें उठने लगी, क्योंकि ये कह दिए कि नाटो में शामिल नहीं होंगे, बस हमें सुरक्षा की गारंटी दे दो। अरे भाई साहब, अगर यही बतिया अगर तुम शुरुआत मान जाते, जो ये नाटो वोटो तुम चिल्ला रहे थे, इसी वजह से मैंने आपको नाटो समझाया। नाटो नाटो जो तुम चिल्ला रहे थे, अगर ये चिल्लाए ना होते तो आज तुम्हारे ये एरिया भी बचा होता और सुकून से ज़िंदगी जी रहे होते, आराम से सवेरे जा रहे होते, खेत वोत में औच औच करके आते। लेकिन बहरहाल अब जाओगे तो भैया पीछे से कब गोली आ जाए कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसी वजह से भैया ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए। तो मेन गलती इनकी भी थी, और युद्ध हुआ वो तो ख़राब हुआ ही, कई लाखों लोग, हज़ारों लोग मारे गए। लेकिन बहरहाल अब युद्ध शांत होगा कि नहीं, एक बार आप ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आपके पुतिन ने तो भाई साहब डायरेक्टली सुअर कह दिया है, ये याद रखिएगा। और कह दिया कि अगर युद्ध चाहिए यूरोप की कंट्री तो हम तुम्हें युद्ध देंगे भी। मतलब अगर यूक्रेन से शांत हुआ तो यूरोप की तरफ ये युद्ध बढ़ सकता है। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।